हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जी मनोरमा क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे सीबीएसई बोर्ड की केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ रिएक्शन, व्हाट इज़ चेंजेस, टू टाइप चेंजेस, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शंस की डेफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। चलिए आप अपना पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जैसे जैसे हम पढ़ाएं वो नोटबुक में आप अपने नोट्स बनाते चलिए। आप केमिकल रिएक्शंस की डेफिनीशन को पढ़ने के लिए बच्चों तैयार हो जाइए। और केमिकल रिएक्शंस की डेफिनीशन बहुत सरल है। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जैसे कि हम आप डेली लाइफ में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन मीन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। डेली लाइफ में आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी चीज़ खाने वाली होती है उसको में एक अच्छी सी स्मेल होती है, जब वो ख़राब हो जाती है तो उसकी स्मेल हम पसंद नहीं करते हैं। यानी कि ये सब क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शन है। कहने का मतलब केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में भी होती है और हमारी इंडस्ट्रियल लाइफ में भी होती है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। राइट द डेफिनीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसमें जो है दो पदार्थ या एक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, आपस में क्रिया करके एक कोई नया पदार्थ बना देते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है वो केमिकल रिएक्शंस का आउटपुट होता है, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। हम इस परिभाषा को, इस केमिकल रिएक्शंस को दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स आर नेसेसरी इन दिस केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट होता है, फिर से देखिए, केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स होता है रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट या तो एक हो सकता है, वन, और मोर देन वन, यानी कि एक पदार्थ हो सकता है अभिक्रिया करने के लिए या एक से ज़्यादा पदार्थ हो सकते हैं। और रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट होकर, आपस में रिएक्शंस देकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जो नया पदार्थ होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो आपस में पदार्थ रिएक्ट किए वो रिएक्टेंट कहलाए, और जो पदार्थ रिएक्टेंट हो गए, आपस में रिएक्ट किए, एक नया पदार्थ बना दिए, उसको हम आउटपुट या प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बना। केमिकल रिएक्शंस में दो पदार्थ या दो पार्ट्स में हमने बांट दिया। पहले में रिएक्टेंट्स आया और दूसरे में प्रोडक्ट आया। रिएक्टेंट्स की शर्त क्या है, ये एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कहने का मतलब वन और मोर देन वन, दोनों रिएक्ट विथ ईच अदर, और रिएक्ट करके जब एक नया न्यूली जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और वो उसका जो है आउटपुट होता है। तो रिएक्टेंट के बाद जो है हमारी डेफिनीशन आती है प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट होता है वो केमिकल रिएक्शंस का सेकंड स्टेप होता है। अब आपके सामने बात आ रही होगी कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। हिंदी में प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। ये भी हम बोल सकते हैं, जैसे एक और दो को जोड़ दिया गया, एक और दो को जोड़ दिया गया तो बना तीन। अब यहाँ पर एक क्या है, सिंपल सा उदाहरण देके हम समझा रहे हैं एक और दो क्या है। अब केमिस्ट्री की भाषा में एक और दो जो है वही हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि रिएक्शन करने के लिए ज़रूरी घटक।
या पार्ट्स जो हैं रिएक्शंस के लिए जो ज़रूरी हैं वो हो गए रिएक्टेंट। अब 1 और 2 मिल के जो बन के तैयार हुआ वो हुआ हमारा प्रोडक्ट। यानी 3 जो हमको दिख रहा है वो 1 और 2 से मिल के बना है, और ये जो न्यूली प्रोडक्ट तैयार हुआ है हमारा, यही जो है रिएक्टेंट का आउटपुट भी है। यानी कि रिएक्टेंट की फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट द न्यूली सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट्स। यानी कि रिएक्टेंट के बीच में होने वाली अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको ही हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमने एक उदाहरण समझाया, A + B = C। अब यहाँ पर A और B क्या है? रिएक्टेंट है। C क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। तो अब रिएक्टेंट से क्या बना? हमारा प्रोडक्ट बना। दूसरा उदाहरण है H2 + O2 = H2O। अब H2 + O2 ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्टेंट हो गए, और इनसे जो नया पदार्थ बना वो हमारा हो गया H2O मीन वाटर। तो वाटर क्या है? वो वाटर हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब H2O2 क्या है? व्हाट इज H2 and O2? H2 and O2 both are reactant. Both react with each other and form newly substance is known as product. हम एक परिभाषा को 2 उदाहरण से हमने एक्सप्लेन किया। एक तीसरा फिर बच्चों देख लीजिए, आप अपनी नोटबुक पे इजी तरीके से लिखते रहिए। तीसरा आप देखिए एग्जाम्पल, Zn + O2 = ZnO। अब यहाँ Zn, व्हाट इज Zn, व्हाट इज O2? बोथ आर Zn and O2 बोथ आर रिएक्टेंट। और जो Zn, व्हाट इज ZnO? ZnO इज आवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि Zn और O2 दोनों ने रिएक्शन की दोनों के बीच जब रिएक्शंस हो गई तो जो नया पदार्थ बना वो जिंक ऑक्साइड बना। यानी जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द जिंक ऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन Zn + O2 is आर रिएक्टेंट एंड ZnO इज अ प्रोडक्ट। एक ही डेफिनेशन को, केमिकल रिएक्शंस को हमने 4 उदाहरण से बताया। हमने एक बताया, फिर रिपीट कर रहे हैं बच्चों, नोट करिए। 1 और 2 यानी 1 + 2 = 3। यहाँ 1 + 2 बोथ आर रिएक्टेंट एंड 3 आर प्रोडक्ट। H2 + O2 = H2O। H2 and O2 are reactant and H2O are product। थर्ड मैंने बताया Zn + O2 = ZnO। Zn + O2 are reactant and ZnO is product। Then I explain in another example, A + B = C। Here A and B are reactant and C is प्रोडक्ट। इस प्रकार से आपके CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इक्वेशन दे रहे हैं जो कि ज़्यादा बोर्ड में पूछी जाती हैं। पहली इक्वेशन है आप नोट करिए इनको। पहली है जिंक Zn + H2SO4 react with each other and form ZnSO4 + H2। Here
Zn एंड H2SO4 जो दो सबस्टेंस हैं ये हमारे रिएक्टेंट हैं, और जो आउटपुट बना है रिएक्ट होने के पश्चात जो नया पदार्थ हमारा बना हुआ है ZnSO4 + H2O। ZnSO4 एक नया पदार्थ है जो कि हमारा प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन में एक नई बात देखने को मिल रही कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको सेपरेट करते हैं और एक निशान के द्वारा उनको सेपरेट करते हैं, वो निशान होता है प्लस साइन का। तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट हैं, दो रिएक्टेंट हैं। यानी कि जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया करी तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। दूसरा रिएक्शन देखिए आप, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में पूछी जाती है। Na2SO3 + H2 + HCl यानी कि सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम साल्ट यानी कि हम जो दैनिक जीवन में नमक यूज़ करते हैं ये बनता है, मीन सोडियम क्लोराइड इट इज़ सॉल्ट, और H2O वाटर बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्ट 3 हो गए और जबकि रिएक्टेंट 2 हो गए। कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और एक से 1 और मोर देन 1, एक से भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगला उदाहरण आप देख लीजिए, सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड इज नोन एज साल्ट + H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये रिएक्टेंट भी 2 हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट भी 2 हैं। इस प्रकार से आप केमिकल रिएक्शंस की बच्चों सीबीएसई बोर्ड में डेफिनेशन आती है विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन जितनी अच्छी से अच्छी है वो एक तो आप सिंपल सी लिख सकते हो और उसके बाद आप रिएक्टेंट पे भी फोकस करोगे और प्रोडक्ट भी करोगे। रिएक्टेंट जब एक से ज़्यादा होते हैं, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, तो इसको सेपरेट करते हैं विथ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइन, एक विशेष प्रकार के निशान से जिसको हम प्लस के से डिनोट करते हैं। जिस अभिक्रिया में, जिस केमिकल रिएक्शन में अभिकारक यानी रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो उस रिएक्टेंट को आपस में अलग करने के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। और अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो, 1 more than 1, then separate by a special type sign is known as plus. In this case Zn + HCl = ZnCl + H2। यहाँ ZnCl भी प्रोडक्ट है, H2 भी प्रोडक्ट है, H2 की कंडीशन गैस स्टेट में है, तो दोनों को सेपरेशन देने के लिए प्लस का निशान लगा देते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में दे रहे हैं। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस समय आप जो है रिएक्टेंट से एरो को शो करते हैं प्रोडक्ट की ओर। द एरो शोज द डिफरेंट डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन अकर इन मैनी रिएक्शंस, द रिएक्शन आल्सो अकर इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब होता है जब हम अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन बनाते हैं और ये साइन जो होता है रिएक्टेंट की ओर से प्रोडक्ट की ओर को डायरेक्शन दर्शाता है। और जब कुछ रिएक्शंस जो होती हैं जो अग्र दिशा में भी चलती हैं और पश्च दिशा में भी चलती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ डायरेक्शंस को शो करने के लिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। उस साइन के द्वारा भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जो Fe है और सल्फर, यानी कि इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट हैं। जो लोहा है जिसको हमने Fe सिंबल से दर्शाया है सॉलिड इन स्टेट, प्लस दूसरा रिएक्टेंट है सल्फर है, वो भी सॉलिड स्टेट में है। और ये दोनों रिएक्टेंट यानी कि इसमें रिएक्टेंट 2 हो गए और ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यूली प्रोडक्ट इज नोन एज फेरस सल्फाइड। और जो FeS होता है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने अपने लेक्चर 2 में केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन करने की
पूरी कोशिश की है, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों कई उदाहरणों से समझाया हुआ है। इसके साथ साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स जो भी आप देख रहे हो सुन रहे हो, आप अपने प्रॉपरली नोट्स बनाइए, और अगर कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको पूछना है तो आप चैट बॉक्स में उसको लिखिए, कमेंट्स करिए। बस एक चीज़ कहनी है हमें आपसे कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पूरे इसको देखिए।